बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लैचेस के बारे में बात करेंगे। लैचेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग नॉर गेट। तो सबसे पहले हमें नॉर गेट चाहिए होगा। हमने नॉर गेट को लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें लॉजिक स्टेट्स और लॉजिक प्रॉप चाहिए। तो सबसे पहले आप लॉजिक स्टेट सर्च करें। लॉजिक स्टेट आपके पास आ गई, आपने इसको लाइब्रेरी में ऐड कर लिया ओके करके। उसके बाद आपको लॉजिक प्रॉप चाहिए, तो आपने लॉजिक प्रॉप को सिलेक्ट कर लिया। अब जो लैचेस होती हैं आपकी, वो मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट हैं। उसके आपके जो सर्किट है लॉजिकली, उसके आपने दो बाय यूजिंग, अगर नॉर गेट से बना रहे हैं तो दो आप नॉर गेट यूज़ करेंगे आप आपस में। और अब नॉर गेट का जो कनेक्शन आपने कैसे करने हैं, आपने दो इनपुट चूज़ करेंगे। आपकी एक इनपुट आपकी एक नॉर गेट के साथ अटैच होगी और दूसरी आपकी दूसरे नॉर गेट से अटैच होगी। तो लॉजिक प्रॉप है वो एज ए आउटपुट के लिए यूज़ होंगी। आपने उन नॉर गेट की आउटपुट के साथ आपने लॉजिक प्रॉप को आपस में अटैच कर दिया। अब इसी तरह जो पहला नॉर गेट है, एक इनपुट को आप पहले नॉर गेट के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी इनपुट होगी उसको दूसरे गेट की इनपुट से अटैच कर देंगे। और इसी तरह जो आपका पहला नॉर गेट है उसकी आउटपुट को दूसरे नॉर गेट की इनपुट के साथ आप कनेक्ट कर लेंगे। और इस तरह आपने दूसरी इनपुट को नॉर गेट की दूसरी इनपुट के साथ आपने कर लिया। सेम इसी तरह दूसरे नॉर गेट की जो आउटपुट है वो आपने उसको एज आउटपुट के तौर पर यूज़ कर लिया। और देन आपने ये वाला जो आपका नॉर गेट है पहले वाला, आपने उसको इसके साथ आपने, यानी कि आपका जो नॉर गेट होगा उसको आपने आपस में क्रॉस आपने कनेक्टेड कर दिया। अब सेम इस तरह लैचेस देखें, आप इसके लॉजिक्स चेंज करके जो उनका ट्रुथ टेबल है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 10 पे देखें, 01 पे आपकी लॉजिक स्टेट्स। अभी जो पहला वाला गेट है इसकी आउटपुट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे वाले गेट की आउटपुट को हम क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आप ये अगर पहले की आउटपुट देखें तो 1 आ गई जो कि उसने स्टोर कर लिए। अब उसके बाद आप हम यहाँ एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो लैचेस को आप यूज़ करके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, तो ये आपके पास DTFF एक आपके पास फ्लिप फ्लॉप है जिसको डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। आप उसको आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है वो हम देखते हैं। DTFF को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। फिर स्टॉप करें, स्टॉप करने के बाद आपने ये आपके पास इसकी कन्फिगरेशन है ब्लॉक, आपने और गेट यूज़ कर लिया। अभी जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसकी एक सिंगल इनपुट होती है जो आप बाय यूजिंग और गेट से देंगे, और एक इसकी क्लॉक इनपुट है और दो आउटपुट है, एक इसकी क्यू है और एक क्यू बार है। सो आपने इसको इनपुट दिया आपने और गेट को बाय यूजिंग लॉजिक स्टेट से, और इसके जो क्लॉक है आपके एक, अब दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट आप क्लॉक के साथ अटैच कर देंगे और एक आप उसको और गेट के थ्रू आप इसकी डीप इनपुट अप्लाई कर देंगे। और इसी तरह आपकी दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार, उसको आप लॉजिकल प्रॉप के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। अभी देखें, एक इनपुट को आपने U4 जो आपका और गेट है उसके कनेक्ट किया, और गेट की जो आपकी दूसरी इनपुट है उसको आपने क्यू बार के साथ अटैच कर दिया, और इसी क्यू बार को आपने एज ए लॉजिक प्रॉप से अटैच कर दिया कि जो आपके आउटपुट पे आपको डिस्प्ले आएगा। सेम इसी तरह दूसरी वाले को आपने क्यू बार से अटैच कर दिया। क्यू आपकी 1 स्टेट होती है और क्यू बार आपकी उसकी इन्वर्टेड होती है। और तो दूसरी आपकी इनपुट आप दे रहे हैं उसको आपने क्लॉक से अटैच कर दिया, और जो ये फ्लिप फ्लॉप की जो डी इनपुट थी आपने उसको एज ए और गेट की एज ए आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। अब जब तक आपकी क्लॉक 1 नहीं होगी आपकी आउटपुट पे 1 नहीं आएगी। जब क्लॉक 1 करेंगे तो आपकी आउटपुट 1 आएगी, और इस तरह इसके वाइस वर्सा आपकी काम होगा।